नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस बायोलॉजी की और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीसी टेस्ट के बारे में, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट क्या है बताएंगे आपको कि सीबीसी टेस्ट दिया क्यों जाता है, और बेसिकली जो चीज़ें हम बात करेंगे यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ सीबीसी टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं और वो सारे जो टेस्ट हैं उसके अंदर क्या डिपिक्ट करता है, वो टेस्ट से आपको क्या पता चलता है उसके बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट है मेरे सामने, ओरिजिनल रिपोर्ट एक पेशेंट का, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सीबीसी रिपोर्ट में आपको कौन कौन सी पैरामीटर्स देखना चाहिए और किस हिसाब से उसको देखना चाहिए, किस हिसाब से वो सारे के सारे फीचर्स आपको क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो चीज़ें यहाँ पे वो है हीमोग्लोबिन। सबसे पहले देखना है आपको ये हीमोग्लोबिन। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट एक ऐसा टेस्ट है जो लगभग हर प्रकार के बीमारियों के जांच के लिए दिया जाता है। ब्लड टेस्ट कहीं पे भी होता है तो सीबीसी होता ही है उसमें, क्योंकि यहाँ पे ब्लड की जो कंपोनेंट्स है, जो सेलुलर कंपोनेंट्स होता है, ब्लड में जो सेल्स होते हैं, हर एक प्रकार के सेल्स की जांच होता है, हीमोग्लोबिन की जांच होती है, तो सबके होते हैं। तो हीमोग्लोबिन सबसे इंपॉर्टेंट है, और हीमोग्लोबिन का जो रेफरेंस लेवल मतलब कितना होना चाहिए, देखो हर एक रिपोर्ट में आपको एक रेफरेंस लेवल मिलेगा। रेफरेंस लेवल का मतलब होता है कि उतना नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, ह्यूमन पेशेंट्स में वो नॉर्मल माना जाता है, तो 13 से 17 होना चाहिए। अब यहाँ पे इस पेशेंट में ये वैल्यू 8.8 ग्राम पर डेसीलीटर, 8.8 जो है वो 13 से काफ़ी नीचे है, तो इस पेशेंट में हीमोग्लोबिन कम है। ठीक है, आप देख सकते हो कि इस पेशेंट में हीमोग्लोबिन कम है। अगर आपकी भी ब्लड रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन के वैल्यू 13 से नीचे आ रहा है, महिलाओं में अगर 11 से भी नीचे आ रहा है, तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है। और अगर आप पुरुष हो तो वहाँ पे अगर 13 से नीचे आ रहा है तो आप कह सकते हो कि हीमोग्लोबिन की लेवल कम है। ठीक है, अब अपार्ट फ्रॉम दैट आता है टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब कि आपके शरीर में कितना वाइट ब्लड सेल है। वाइट ब्लड सेल की मात्रा से पता चलता है कि आपके शरीर यहाँ पे ये मात्रा जो है नॉर्मल रेंज 4 से 10, ये यूनिट के बारे में मैं डिटेल में बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो अननेसेसरली लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि यहाँ पे रेफरेंस लेवल देख लो 4 से 10। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इसके बीच होना चाहिए, समवेयर 5.57 उसके बीच है, सही है। अगर ये 10 से ज़्यादा है तो वहाँ पे एक इंडिकेटर होता है। हाई होने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में इन्फेक्शन है। ठीक है, इन्फेक्शन है या फिर सूजन है, स्ट्रेस, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हो तो ल्यूकेमिया भी हो सकता है, जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। ब्लड कैंसर का मतलब यही होता है कि वाइट ब्लड सेल का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाना शरीर के अंदर। ठीक है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ता है वहाँ पे, तब जाके। अदरवाइज वाइट ब्लड सेल बढ़ता है किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन में, सूजन में बढ़ता ही है। ठीक है, अभी अपार्ट फ्रॉम दैट आपको देखना होता है रेड ब्लड सेल, आरबीसी। आरबीसी मतलब लाल कलर का जो सेल है, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। अब जनरली क्या देखा जाता है कि जिन लोगों में हीमोग्लोबिन कम है उन लोगों में आरबीसी का मात्रा भी कहीं दफ़ा कम होता है। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा आरबीसी नॉर्मल रेंज 4.5 टू 5.5 होना चाहिए। कितना? मिलियंस पर, तो ये मिलियंस होना चाहिए। ओके, क्यूबिक मीटर बोला जा रहा है यहाँ पे, तो मिलियंस की बात करें तो 4.14 है यहाँ पे, जो कि 4.5 से नीचे है। 4.5 मिनिमम, 5.5 मैक्सिमम। 4.5 से नीचे है, 4.5 से नीचे है, तो कहोगे कि आरबीसी का मात्रा भी शरीर में कम है इस पेशेंट में। और सिर्फ आरबीसी कम नहीं, उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन भी कम है, क्योंकि हीमोग्लोबिन 8.8 आ रहा है ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल अगर कम हो इसका मतलब होता है एनीमिया। एनीमिया अगर रेड ब्लड सेल कम हो, और अगर ज़्यादा है तो डिहाइड्रेशन, क्रॉनिक हाइपोक्सिया। अगर आपके लंग डिजीज़ है, लंग में कोई बीमारियां हैं फेफड़ों में, और उसमें ऑक्सीजन ठीक से सप्लाई नहीं मिलता, ठीक है, तो उस दौरान आरबीसी का मात्रा जो है शरीर में बढ़ जाता है। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही 3 फिगर है, हीमोग्लोबिन हो गया, आरबीसी हो गया, और वाइट ब्लड सेल हो गया। ठीक है, ये 3 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है।
और यही आपको देखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल्स, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट, ये सारे जो सेल है कोशिका, ये वाइट ब्लड सेल की ही वेरिएशंस है। वाइट ब्लड सेल की अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं और इनका बढ़ना मतलब शरीर में कुछ इन्फेक्शन चल रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर चेंज नज़र आएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि शरीर में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। जैसे कि इओसिनोफिल अगर बढ़ जाता है तो मतलब आपके शरीर में कोई ना कोई वर्म रिलेटेड इन्फेक्शन है। ठीक है, वर्म मतलब आप देख लो कि वो जो उसको क्या कहते हैं, आपका एस्करिस जो होता है, ठीक है, वैसे वर्म रिलेटेड इन्फेक्शन में ये बढ़ता है। अगर बेसोफिल्स ज़्यादा है तो एलर्जी होने की चांसेस यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग इंडिकेशन है, उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यही है, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, वाइट ब्लड सेल टोटल। और कुछ चीज़ें जैसे कि यहाँ पे देखो HCT बोल के यहाँ पे कुछ आता है। ठीक है, और MCV बोलता है, MCV जो आता है, MPV बोल के आता है। ठीक है, अलग अलग ऐसे चीज़ें यहाँ पे आता है। तो मीन प्लेटलेट वॉल्यूम बोल के भी आता है, MPV। तो ऐसे अलग अलग वैल्यूज़ आता है, मगर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने बात ऑलरेडी कर चुके हैं हम। ठीक है, जो HCT है इसको बोला जाता है हीमाटोक्रिट। ठीक है, मतलब परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम। आरबीसी ब्लड का जो वॉल्यूम है उसमें कितना परसेंट आरबीसी से बना हुआ है। अगर हाई है तो डिहाइड्रेशन, ये वैल्यू अगर हाई है तो डिहाइड्रेशन, और ये वैल्यू अगर कम है तो एनीमिया। यहाँ पे देखो इस पेशेंट में ये वैल्यू भी कम है, 31.2 है जो 40 के ऊपर होना चाहिए। तो इस पेशेंट का जो रिपोर्ट है इसमें हीमोग्लोबिन का मात्रा कम है, इसमें आरबीसी का मात्रा कम है, इसमें हीमाटोक्रिट की परसेंटेज जो है वो कम है। और ये सारे के सारे चीज़ें जो है वो क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि इस पेशेंट में एनीमिया मौजूद है। और ये एनीमिया किस प्रकार का है उसको देखने के लिए हमें और कुछ टेस्ट करना पड़ता है, जैसे कि आयरन प्रोफाइल। उससे हमें पता चलेगा कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है किस, या कि कोई और तरीके का एनीमिया है। और एक चीज़ है MCV, मीन कॉर्पस वॉल्यूम। ये है आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल होता है हमारे शरीर में, उसका एवरेज साइज कितना है। इसका वैल्यू भी लो होता है, इसका मतलब है एनीमिया। ठीक है, देखो इसका वैल्यू भी लो आया है 75.36, जो 83 के ऊपर होना चाहिए। तो इसका मतलब है फिर से एनीमिया इंडिकेट कर रहा है। और इसका वैल्यू अगर ज़्यादा हो तो विटामिन B12 या फिर फोलेट डिफिशियंसी में MCV बढ़ता है। लिवर की कुछ बीमारी में या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म में भी MCV का वैल्यू बढ़ता है। तो ये जो पूरा रिपोर्ट है जिस पेशेंट का भी है, उनमें हीमोग्लोबिन कम होना, आरबीसी कम होना, HCT की परसेंटेज कम होना, हीमाटोक्रिट की परसेंटेज, और मीन कॉर्पस वॉल्यूम का भी कम होना इंडिकेट करता है एनीमिया को। तो इस हिसाब से हमें CBC रिपोर्ट स्टडी करना है और इसका जो रेगुलर वैल्यूज़ है, रेफरेंस लेवल है, ये मेंशन किया हुआ है, हर एक रिपोर्ट में किया रहेगा। अगर नहीं रहता है तो उस रिपोर्ट को देखने का कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। दैट इज़ ऑल रिगार्डिंग CBC कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट एनालिसिस। आशा करते हैं आपको इसके बारे में जानकारी मिला। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।